शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सबसे पहले हम जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हम पढ़ते हैं अंक को। सबसे पहले कोई टॉपिक आता है तो क्या होता है हमारा अंक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिजिट। डिजिट अंक होते कितने हैं, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा अंक कितने हैं। शुरुआत में अगर कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो 1 से स्टार्ट करता है। LKG हुआ या नर्सरी में अगर मैथमेटिक्स की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले बच्चे को 1 सिखाया जाता है। 1 के बाद करता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन इसके 1 के पहले भी एक अंक और आता है हमारा, वो होता है 0। 0 को सबसे पहले हमको इसीलिए नहीं बताया जाता कि अगर कोई बच्चा पढ़ना शुरू करेगा स्टार्ट में उसको 1 इसलिए बताया जाता है क्योंकि 1 से हमारी गिनती शुरू होती है। शुरुआत में किसी को अगर बताना है तो हम 0 के बजाय ना बता के हम पहले क्या बताते हैं 1 को बताते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद भी और भी संख्याएं हमारी मिलेंगी, जैसे हमारा आ गया 10। ठीक है, 10 हमारा क्या होता है, ये हो जाएगी संख्या। इसको हम क्या करेंगे, संख्या में काउंट करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे, जानेंगे डिजिट। डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट अगर देखा जाए यानी कुल मिला के अंक कितने हो गए 10। जब हम अंक को जान लिए तो इसी अंक के बाद आती है संख्या। संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। अब अंक जानने के बाद हमें दूसरे नंबर पे क्या जानना है, संख्या। संख्या किसे कहते हैं, यही जो हमारा 0 से लेके 9 तक डिजिट दिया गया है, इसी डिजिट मतलब इसी अंकों को मिला के ये हमारी संख्याएं बनती है। अंकों के मेल से संख्याएं बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। संख्याएं हमारी कितनी होती हैं, अब जानना है हमको। अंक तो हमारा टोटल अंक कितना हो गया, कुल मिला के कुल 10 अंक हो गए, लेकिन संख्या में हमारा 10 नहीं रहेगा। संख्या में क्या होगा, अंक जो है वो भी संख्या में शामिल होगा। 0 1 2 3 4 5 6 9 तक जाके हमारा अंक एंड हो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है 10 11 12 आगे संख्याएं हमारी बढ़ती चली जाएंगी। ये संख्याएं हमारी कहां तक आती हैं, अनंत तक। जहां तक हम काउंट कर पाएंगे वहां तक हमारी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले क्या किया, हम अंक को जाने। अंक जानने के बाद क्या करते हैं, संख्या पे आते हैं। संख्या जब हमें पता चल जाती है कि संख्या कितनी 0 से लेके जहां तक हम काउंट कर पाते हैं ये हमारी सब क्या होती है, संख्याएं होती हैं। और जब हमारी संख्याएं पूरी हो गई कि हाँ हमको पता चल गया है ये अंक हमारा ये संख्या है। अब संख्या में भी कई प्रकार की संख्याएं आएंगी। जैसे अंक था हमारा 10 अंक था, 10 बता दिए, लेकिन इसके बाद संख्या आती है। संख्या में ढेर सारी संख्याएं होंगी, इसमें प्लस की भी संख्याएं होंगी और माइनस के भी होंगी। जैसे ये प्लस का पढ़ते चले गए हैं, 0 अगर दिया गया है तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों में होता है, इसको ना हम प्लस लिखते हैं ना माइनस। ये दोनों में प्लस भी हो सकता है माइनस भी। लेकिन इसके बाद हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये जैसे प्लस में चल रहे थे सेम माइनस में भी चलेंगे। अब इसको कुल मिला के हम देखते हैं संख्याएं कितनी बन गई। अगर प्लस और माइनस का दोनों मिला देते हैं तो जो संख्याएं हमारी बनती हैं अनंत से लेके, जैसे निगेटिव का -3 -2 -1 0 1 2 3 ये आता है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे ये क्या होंगी, हमारी संख्याएं होती हैं। अब इसका विभाजन करेंगे। जैसे संख्याएं कई प्रकार की हैं, संख्या को हम एक साथ लिखेंगे, एक साथ हमको जानने में दिक्कत होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का विभाजन करते हैं। विभाजन करने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इसको अलग करना शुरू करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये हमारा होता है संख्याओं का विभाजन। संख्याओं का विभाजन, संख्याओं का विभाजन। संख्याएं हमारी मुख्य रूप से अगर देखें तो दो प्रकार की होंगी, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। दूसरे नंबर पे आता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, नंबर्स। दो प्रकार की संख्या हमारी हो गई। तो दो प्रकार की संख्या हमें पता चल गई, तो इसमें दोनों को अगर हम विभाजित कर दिए, एक हो गई वास्तविक संख्या और एक हो गई काल्पनिक संख्या। अब इसमें भी कई पार्ट होंगे। वास्तविक संख्या हमारी होगी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। इसका मतलब हो गया कि जितनी भी संख्या हम जान रहे हैं, माइनस में हो या प्लस में हो, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, इसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं सब हमारी जो संख्या होंगी वास्तविक संख्या होंगी। और काल्पनिक संख्या में क्या होगा, जैसे माइनस का कोई रूट का नंबर आ गया, आयोटा आ गया, ओमेगा आ गया, इस तरह से जो भी संख्या हमारी बनती हैं ये हमारी संख्या होंगी इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या जैसे कहने में ही हमको लग रहा है कि वास्तविक, रियल नंबर, रियल में जिसको हम सही सही से संख्याएं लिख सकें या पहचान सकें वो हमारी संख्या होती है वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या में वे संख्याएं आएंगी जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ना इसको हम कोई मान लिख सकते हैं, ना इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा एक नंबर है। अगर माइनस का अंडर रूट 2 लिखा है, ये एक संख्या हमको दी गई है, सिर्फ ये कह सकते हैं एक संख्या है, लेकिन इसका मान कितना आएगा इसको हम बता नहीं सकते हैं। और आयोटा लिखा गया है तो इसको हम सिर्फ बता सकते हैं, हाँ इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना होता है। अब इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, आयोटा का मान लो स्क्वायर करेंगे, -1 संख्या देगा, फिर आयोटा का क्यूब करेंगे, इसके लिए हमारा माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा का पावर 4 करेंगे, तब जाके हमको प्लस का 1 मिलेगा। इतना करने के बाद तब जाके हमारी संख्या 1 आ गई। लेकिन ये भी एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते कि आयोटा का पावर 4 करने के बाद हम 1 डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये हम सिर्फ इमेजिन करके गए हैं। आयोटा का मान दिया गया था, आयोटा का मान रख दिए, लेकिन इसमें जो संख्या दी गई है आपकी, माइनस हो या प्लस हो, अनंत से लेके अनंत तक, माइनस से लेके प्लस की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। अब इसमें भी संख्या अलग अलग आएंगी। जैसे एक हो गया हमारा माइनस की संख्याएं, ये माइनस की संख्या थी, एक संख्या है प्लस की, यहां से एक निगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव हो गया, दो प्रकार की। लेकिन एक बीच में आता है जीरो, जीरो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, दोनों तरफ से है। प्लस का डिफाइन इधर उधर से कर रहा है तो इधर माइनस का कर रहा है, दोनों तरफ से अलग कर दे रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, ना प्लस में लेते हैं ना माइनस में लेते हैं। अब इसको हम दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। अगर मान लो हम संख्या लिख दे रहे हैं प्लस की, पॉजिटिव नंबर्स अगर हम लिख रहे हैं, प्लस की संख्याओं को पहले लिख रहे हैं, ये होता है हमारा 1 2 3 4 डॉट डॉट करके अनंत तक, जहां तक हम काउंट कर पाए वहां तक लिखते चले जाएंगे। अनंत तक की संख्या हमको अनंत तक आ रही तो अनंत तक लिखेंगे। अनंत कोई डिफाइन नहीं किया गया कि अनंत ही है, लेकिन हम इसका मानक मानते हैं। इसमें क्या हो गया, प्लस की जितनी संख्या हमको मिली इसको हम एक नाम दे देते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये तो हमारा प्लस का नंबर हो गया। प्लस के नंबर जितने गए 1 2 3 4 जहां तक हम काउंट कर पा रहे हैं वो ये हमारी संख्या कौन सी हो रही है,
प्राकृतिक संख्याएं हो रही हैं। इसके बाद क्या आता है, इसमें एक संख्या और दिख रही है हमको, जीरो। जीरो से लेके 0 1 2 3, ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में एक संख्या हम और शामिल कर देते हैं, जीरो, तो ये हमारी संख्या बन के निकल के जो आएगी, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। यहां तक हम पहुंच चुके थे नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये दो संख्या हमको मिल गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 से लेके काउंट करना शुरू किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट, जहां तक हम काउंट कर पाए वहां तक हम इसको बोलेंगे। ये नहीं कि हमको अगर मान लो कोई अनंत बता दिया तो अनंत, इसके बाद आगे भी एक नंबर जोड़ दो, इसके आगे भी जोड़ दो, इसके आगे हम संख्या जोड़ते चले जाएंगे। ये जहां तक हम संख्या जोड़ेंगे उसके आगे भी संख्या हो सकती है, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें जीरो को भी शामिल कर लेते हैं। अगर जीरो भी शामिल हो जाता है तो हमारी प्राकृतिक संख्या जो थी बदल के आ गई हमारी पूर्ण संख्या में। जैसे वही संख्या थी 1 से लेके अनंत तक वही संख्या थी, लेकिन हम क्या किए, सिर्फ और सिर्फ उसमें जीरो को शामिल किए हैं। जीरो शामिल करने के बाद हमारी संख्या जो देता है वो होल नंबर बन जाता है, यानी पूर्ण संख्या बन जाती है। अब इसके बाद माइनस की जो संख्या दी गई थी, माइनस की संख्या आपकी अब इसको भी हम शामिल कर लेते हैं इसी में। अगर माइनस और प्लस दोनों संख्या एक साथ ले लेते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये नेचुरल नंबर था, मतलब प्राकृतिक संख्या थी, इसके बाद पूर्ण संख्या थी। अब दोनों को एक साथ लेके और उसमें क्या करते हैं, माइनस वाली भी संख्याएं शामिल कर लेते हैं, तो इसका एक नया नाम निकल के आता है पूर्णांक। अगर हम पूरी संख्या लिखना शुरू करेंगे तो इसको हम बोलेंगे पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं सब पूर्णांक कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं हम, देखने में जितनी वास्तविक संख्याएं थी हम लिख दिए इसको वास्तविक संख्या। ये तो हमको दिख रही थी, हाँ हम इतना ही पढ़े थे, लेकिन इसमें भी संख्याएं और छिपी हुई हैं। जैसे 1 और 2 के बीच, इसके बीच आता है 1.2, 1.3, 1.4, और इसके आगे हम फ्रैक्शन की संख्या लिखेंगे 1/2, 1/3, ये भी आगे बढ़ती चली जाएंगी संख्या, ये भी बढ़ती चली जाएंगी। मतलब ये 1 से बड़ा कोई नंबर होगा और 2 से छोटा होगा, 1 से बड़ी 2 से छोटी, जितनी भी संख्याएं इसमें होती हैं इसमें भी अनंत संख्या आएंगी। जितनी संख्याएं हैं इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते कितनी संख्याएं बन सकती है। 1 और 2 के बीच में देखने में 2 नंबर मिल गया आपको, 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अगर पूछेगा कितनी परिमेय संख्या बन रही है तो ये भी हमको अनंत संख्याएं मिलेंगी। अब इसको भी हमको समझना है ये बीच वाली संख्या होती कौन कौन सी है। जैसे एक आती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। अब ये 1 और 2 के बीच की जो संख्याएं हम पढ़ रहे थे 1/2, 1/3, 1/4, मान लो और भी संख्या इसमें से निकल के चली आती हैं। 1 और 2 के बीच की संख्या अगर पूछ ले तब भी हमारी संख्या 1 + 2/2 करते हैं, 3/2 आती है, 1.5 आ गया, चाहे 3/2 लिखा जाए चाहे 1.5 लिखा जाए, ये इन दोनों के बीच की संख्या आ रही है। इन दोनों के बीच में जो भी संख्याएं आ रही है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हम जान गए किसके बीच में आ रही है, बोलते किसको है परिमेय संख्या, कहीं कौन सी संख्याएं जाती हैं, संख्याएं तो बहुत होती हैं लेकिन परिमेय संख्या किसको किसको हम कहेंगे। इसमें देखना पॉजिटिव भी ना आएंगी नेगेटिव भी आएंगी, मतलब प्लस की भी संख्याएं माइनस की भी संख्याएं दोनों हो सकती हैं। जितनी भी संख्याएं हमको एक फ्रैक्शन के रूप में P/Q के रूप में मिले, जहां क्या होना चाहिए, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म में कोई भी संख्या अगर दी गई है तो हमें क्या हो मिल गई, वो
परमेय संख्या मिल गई।